थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम पाइप फिटर और फैब्रिकेटर इंट्रो सेशन में जो क्वेश्चन होते हैं आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। देखिए, आप पाइप फिटर से फैब्रिकेटर, लीडमैन, फोरमैन, सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, स्पेशली गल्फ कंट्री के लिए इंट्रो क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ज्यादा ही समझदार हैं तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दें। देखिए, जब हम ज्यादा ही समझदार बनते हैं, हम काम नहीं सीखते और हम कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो हम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। आगे वही लोग जाते हैं जिनको कहीं से भी कुछ सीखने को मिलता है, सीखते हैं, उसको फॉलो करते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो क्या है वो आगे निकल जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और देखने के बाद आप लोगों ने कमेंट सेशन में जरूर बताना है कि आप लोगों को इस वीडियो से कितना फायदा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विद शुएब में खुशामदीद। मैं हूं शुएब नासर। आज की वीडियो एक पाइप फिटर फैब्रिकेटर के लिए बहुत अहम है। देखें, जब आप किसी ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, किसी प्लांट, गल्फ कंट्री के लिए कोई जो कि शेड ऑन या किसी प्रोजेक्ट की डिमांड आती है, तो क्या है, जब आप इंट्रो सेशन ज्वाइन करते हैं, देखें आप लोगों को हीट एक्सचेंजर का पता है, आप लोगों को कॉलम वेसल का पता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग का पता है और बेसिक टूल्स, देखिए इवन कि आपको सब कुछ पता है। जब आप इंट्रो सेशन ज्वाइन करते हैं तो क्या है, आप फिर भी इंट्रो सेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? कौन सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, तो आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। और देखिए, मैं इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, आप मेरा चैनल विजिट करके देख लें। मैं टू दी पॉइंट आप लोगों को इन शॉर्ट और क्लियर बताता हूं, ठीक है। मकसद ये होता है कम वक्त में आप लोगों को ज्यादा सिखाऊं और अच्छे तरीके से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। तो ये वीडियो आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप लोगों ने कमेंट सेशन में पूछ लेना है, और इस वीडियो से आप लोगों को 1% भी फायदा हो तो आप लोगों ने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। देखिए, आप एक पाइप फिटर है, फैब्रिकेटर है, और यहाँ पे क्या हमारे पास ट्रेनी जो के हैं पाइप फिटर फैब्रिकेटर हैं, तो ये वीडियो इन लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी बहुत अहम है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों को मैं जो टॉपिक बताऊंगा आप लोगों ने अपने पास नोट भी कर लेने हैं, ठीक है। तो क्या है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को फैब्रिकेशन, कैलकुलेशन के बारे में पता है, आपको प्लांट के जो काम होते हैं उनके बारे में पता है, ठीक है, आपको पीपीस के बारे में पता है, तो क्या है वहां पे क्वेश्चन लाजमी होता है कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड, ठीक है। तो अक्सर क्या है वहां पे गलत हम जवाब देते हैं या हमें नॉलेज नहीं होता, तो क्या है कि हम इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या है, आप लोगों को मैं समझाऊंगा तो आप लोगों ने समझना है और इसको नोट भी कर लेना है। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि आप लोगों को पता है कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 के जो कन्फाइंड स्पेस के हैजर्ड हैं, ठीक है, इनके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। नंबर 3 के जो कन्फाइंड स्पेस के हैजर्ड हैं उनको कंट्रोल किस तरह करना है, और नंबर 3 के कन्फाइंड स्पेस की प्रिकॉशंस क्या है, तो ये सारे मैं आज आप लोगों को क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं। देखिए, कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पे एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, ठीक है। समझे दोबारा, कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पे एंट्री और एग्जिट की एक ही उसका रास्ता है। अब क्या है, उसमें ऑक्सीजन, रोशनी और वर्किंग एरिया कम है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आप लोगों के मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पे एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, ठीक है। उसके बाद वहां पे ऑक्सीजन, रोशनी और वर्किंग एरिया कम है, और वहां पे क्या है कि जो कन्फाइंड स्पेस हम ज्यादा देर रुक के वहां पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहीं पे नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से काम परफॉर्म करते हैं। देखिए, कन्फाइंड स्पेस में इंस्पेक्शन का काम हो सकता है, मेंटेनेंस का काम हो सकता है, रिपेयरिंग का काम हो सकता है। अब देखिए, यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं, ये तो हमने क्लियर कर दिया। अब कौन कौन सा इक्विपमेंट है जो कन्फाइंड स्पेस में आता है, आप लोगों ने अब ये समझना है। देखिए, हीट एक्सचेंजर, कॉलम, वेसल, पिट्स, डेक्ट, ट्रंचेस वगैरह जो है ये क्या है, ये कन्फाइंड स्पेस में आते हैं, ठीक है। क्या है, यहाँ पे वर्किंग एरिया भी कम होता है, ऑक्सीजन और रोशनी भी कम होती है। अब हम समझते हैं कन्फाइंड स्पेस के हैजर्ड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से खतरात होते हैं ड्यूरिंग जब हम काम करेंगे कन्फाइंड स्पेस में, तो उसके सेफ्टी मेजर्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप लोगों ने यहां पे भी तवज्जो रखनी है।
देखिए सबसे पहले क्या है कि टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं वहां पे कन्फाइंड स्पेस में, फ्लेमेबल गैसेस हो सकती हैं कन्फाइंड स्पेस में। देखिए अब टॉक्सिक और जो फ्लेमेबल गैसें हैं ये मैं आपको बताता हूं कि ये कौन कौन सी होती है। देखिए मैंने आपको बताया कि टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैसें, यहां पे क्या है क्लाइंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है, आप ना ऐसे करें 5 फ्लेमेबल और टॉक्सिक गैसेस के नाम बता दें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 10 के नाम बताऊंगा। देखिए आप लोगों ने ये नाम नोट भी अपने पास कर लेने हैं, ठीक है। और ये नाम मैं वीडियो के एंड में भी ये लगा दूंगा कि फ्लेमेबल और टॉक्सिक गैसेस के, ठीक है। देखिए सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोसल्फाइड, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। ये क्या है, मैंने 10 के नाम आपको बताए, कम से कम आपको 5 के नाम आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हैजर्ड है वो है पुअर वेंटिलेशन। इसके बाद है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। देखिए कि ऑक्सीजन की मिकदार कम हो सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन लेवल ज्यादा भी हो ये भी एक हैजर्ड है। ये जाके मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए। देखिए उसके बाद है कि फायर एक्सप्लोजन हो सकता है, कि आग लग सकती है, ठीक है। इसके बाद है कि जो कन्फाइंड स्पेस है वहां पे क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है या क्या ज्यादा कूलिंग हो सकती है। इसके बाद के इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी क्या है कि इसमें आप लोगों ने बताना है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हैजर्ड कितनी टाइप्स के होते हैं। देखिए मैं अब रिपीट करता हूं, रिपीट मैं इसलिए करूंगा सिर्फ आप लोगों को याद करवाने के लिए। देखिए सबसे पहले एक टॉक्सिक गैसें हो गई, फ्लेमेबल गैसें हो गई, पुअर वेंटिलेशन हो गई। देखिए इसके बाद है कि फायर एक्सप्लोजन हो सकता है। इसके बाद क्या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, कि ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो कम हो सकती है या ऑक्सीजन एनरोचमेंट के वो ऑक्सीजन का जो लेवल है ज्यादा हो सकता है। इसके बाद के जो कन्फाइंड स्पेस है उसमें क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है या कूलिंग ज्यादा हो सकती है। इसके बाद के इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने ये सारे अपने पास नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम समझते हैं कि जो कन्फाइंड स्पेस के हैजर्ड हैं इनको कंट्रोल किस तरह करना है। देखिए सबसे पहले के कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले क्या कि ऑथराइज गैस टेस्टर से, ठीक है, क्या टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैसों को क्या है कि चेक कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया, ठीक है। जो आप डन कर रहे हैं उसी के उसमें जो गैसेस होंगी टॉक्सिक और फ्लेमेबल, क्या उनको चेक कर लेना है कि ये रिक्वायर्ड लिमिट से ज्यादा तो नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से कि हमें कोई नुकसान हो, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यहां पे आप लोगों ने याद रखना है, क्वेश्चन होगा कि कन्फाइंड स्पेस में जो ऑक्सीजन लेवल है ये कितना होता है और कितना होना चाहिए। तो ठीक है, यहां पे आप लोगों ने याद रखना है कि कन्फाइंड स्पेस में जो ऑक्सीजन का लेवल है ये होना चाहिए 90.5 टू 23.5 तक क्या है कि ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। ये कंट्रोल आपको बता रहा हूं। देखिए इसके बाद क्या है कि प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, मेन होल ओपन होना चाहिए, और इसके बाद के क्या है कि जो लाइन है, कनेक्शन है, ये आइसोलेट होने चाहिए उस इक्विपमेंट के, ठीक है। इसके बाद क्या है कि लॉग शीट के बारे में पता होना चाहिए कि जो कि कन्फाइंड स्पेस में जाएगा, और स्टैंड बाय मैन क्या है कि कन्फाइंड स्पेस पे होना चाहिए, ये आपने बताना कि प्रॉपर जो कि स्टैंड बाय मैन होता है, ठीक है, जिसे होल वॉचर भी कहते हैं। उसके बाद क्या कि एक लॉग शीट होती है जिसपे एंट्री, उसका बैच नंबर और उसका इन और आउट टाइम और उसका सिग्नेचर उस पे होता है। और इसके बाद क्या है कि जो कि इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि जिसने जाके अंदर काम करना है कन्फाइंड स्पेस में, ठीक हो गया। कि प्रॉपर जो कि पीपीज आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू जॉब, ठीक है, वो वेयर करनी है, ठीक है। और जो स्टैंड बाय मैन होगा वो भी आप लोगों को बताएगा उस एक्टिविटी के बारे में, मजीद आप लोगों को उस जो काम परफॉर्म करना है कन्फाइंड स्पेस में हैजर्ड के बारे में बताएगा। तो आपने क्लाइंट को ये सारी बातें क्लियर करनी है और ये भी बताना है लॉग शीट के बारे में। और यहाँ पे क्वेश्चन लाजमी ये होगा कि जो कि आप कन्फाइंड स्पेस में जो कि लाइट लेके जाएंगे ये कितने वोल्ट की होगी, तो आपने बताना है कि 24 वोल्ट की होगी। ये लाजमी क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी मजीद प्रीक्वेश्चंस को समझते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत अहम है और आप लोगों ने भी ये समझना है और अपने दोस्तों के साथ भी ये लाजमी शेयर करना है।
देखें क्या है, सबसे पहले के ऑथराइज वर्क परमिट हम लेंगे, ठीक है। इंश्योर करना है कि ये वैलिड है ये काम के लिए, ठीक है। क्या है, वर्क परमिट। उसके बाद क्या है कि ऑथराइज गैस टेस्टर से आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसमें जो कि टॉक्सिस और फ्लेमेबल गैसें हैं, ठीक है, ये चेक की गई हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने ये लाजमी कंफर्म करना है जो कि ऑक्सीजन का लेवल है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया 90.5 से 23.5 तक होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है कि जो कन्फाइंड स्पेस में जाएगा वर्कर, उसे प्रॉपर कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये 30 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक हो गया। आप लोगों ने याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड 30 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो हाइड्रोक्लोरीन है ये लेस देन 5 ppm होनी चाहिए, ठीक हो गया। और जो H2S है ये 0 ppm होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन और भी याद रखना है कि आप लोगों से होगा ये कि जब कन्फाइंड स्पेस में एंट्री किस तरह करेंगे। देखें, अक्सर कहते हैं कि हम सर को एंटर करेंगे, तो ये गलत है। पहले क्या आप राइट लेग को एंटर करेंगे, उसके बाद हेड को एंटर करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। देखिए, आज की इस वीडियो में हमने क्लियर किया है कि सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस को समझा, कन्फाइंड स्पेस में क्यों काम करते हैं, कन्फाइंड स्पेस की हैजर्ड, उसके कंट्रोल और उसकी प्रिकॉशंस। देखिए, मैंने आज की वीडियो में कोशिश की है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू क्लियर करके आए। लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी काम सीखें। शुक्रिया।